नमस्कार साथियों, आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के हृदय स्थल अरावली पर्वतमालाओं की गोद में बसे एक ऐसे किले की कहानी सुनाने जो न केवल पत्थरों का चमत्कार है बल्कि राजपूत वीरता, कला और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतीक भी है। हम बात कर रहे हैं कुंभलगढ़ किले की। यह किला, जो मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास का साक्षी है, अपनी 36 किलोमीटर लंबी दीवारों के लिए विश्वविख्यात है। इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है, जो चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार है। राजसमंद जिले में स्थित यह किला उदयपुर से मात्र 84 किलोमीटर और राजसमंद से 48 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 100 मीटर ऊंची पहाड़ी पर विराजमान है। यह किला न केवल सैन्य रणनीति का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि 360 से अधिक मंदिरों और भव्य महलों से युक्त एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित यह किला हमें 15वीं शताब्दी की भव्यता की झलक देता है। आइए इस किले की यात्रा पर चलें, इतिहास की गलियों से गुजरते हुए, वास्तुकला के रहस्यों को उकेरते हुए। इतिहास की अनकही दास्तान। कुंभलगढ़ का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है। किंवदंती के अनुसार 6वीं शताब्दी में मौर्य वंश के सम्राट अशोक के पौत्र संप्रति ने इसे मच्छिंद्रगढ़ नामक सैन्य शिविर के रूप में स्थापित किया था। लेकिन वास्तविक वैभव की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई, जब मेवाड़ के महान शासक राणा कुंभा शासनकाल 1433-1468 ने इसे पुनर्निर्मित किया। राणा कुंभा, जिन्हें महाराणा कुंभा के नाम से जाना जाता है, ने अपने राज्य में कुल 84 किलों में से 32 का निर्माण कराया और कुंभलगढ़ इनमें सबसे विशाल और सज्जित था। इसका निर्माण 1448 ईस्वी में मंडन नामक प्रसिद्ध वास्तुकार ने किया, जिन्होंने अपनी रचना राजवल्लभ में इसकी वास्तुकला का वर्णन किया है। कुंभलगढ़ का निर्माण क्यों? मेवाड़ राज्य उस समय गुजरात, मालवा और दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों से घिरा था। चित्तौड़गढ़ पर खतरा मंडराने पर कुंभलगढ़ को दूसरी राजधानी बनाया गया। यह किला मेवाड़ और मारवाड़ के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता था। एक रोचक किंवदंती है, राणा कुंभा को किलों के निर्माण में बाधा आ रही थी। संत मेर बाबा ने एक मानव बलि की सलाह दी, जिससे दीवारें पूरी हुईं। इसके सम्मान में मुख्य द्वार को हनुमान पोल नाम दिया गया, जहां हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति स्थापित है। यह किला महाराणा प्रताप का जन्मस्थान भी है, जो 1540 में यहाँ पैदा हुए। प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध अपनी वीरता का परचम लहराया। किले का इतिहास युद्धों से भरा पड़ा है। 1457 में गुजरात के अहमद शाह द्वितीय ने आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। स्थानीय मान्यता के अनुसार बानमाता देवी की पूजा से किला अभेद्य था, इसलिए आक्रमणकारी ने मंदिर को नष्ट कर दिया। मालवा के महमूद खिलजी ने 1458, 59 और 1467 में प्रयास किए, लेकिन हार गए। सबसे लंबा घेराबंदी 1577 में अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने की, जो 6 माह चली और 1578 में किला जीता गया। लेकिन 1583 में प्रताप ने इसे पुनः प्राप्त कर लिया। 1818 में ब्रिटिश काल में सन्यासियों ने इसका रक्षा किया, लेकिन जेम्स टॉड के समझौते से यह उदयपुर राज्य को लौटा दिया गया। इन सभी घटनाओं ने कुंभलगढ़ को अभेद्य गढ़ का दर्जा दिलाया। वास्तुकला का चमत्कार। पत्थरों की कविता। कुंभलगढ़ की वास्तुकला राजपूत शैली का उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें मुगल प्रभाव भी झलकता है। इसका क्षेत्रफल 268 हेक्टेयर है और मुख्य दीवारें 36 किलोमीटर लंबी है, जो 15 फीट चौड़ी है। इतनी चौड़ी कि 2 घोड़े आराम से चल सकें। ये दीवारें अरावली की पहाड़ियों पर बनी है, जिनमें बुर्ज और चौकीदार टावर है, जो दुश्मनों को दूर से निगरानी करने में सहायक थे। निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ, जो टिकाऊ और भव्यता प्रदान करता है। किले में 7 विशाल द्वार है। आरेट पोल प्रथम प्रवेश, हल्ला पोल ढलान पर, हनुमान पोल अष्टकोणीय बुर्जों वाला, राम पोल मुख्य द्वार, विजय पोल पूर्वी और अन्य जैसे भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पगड़ा पोल, गणेश पोल। ये द्वार जटिल नक्काशीदार है।
जो वीर रस की कहानियां बयां करते हैं। आंतरिक संरचना में अंधेरी, संकरी सीढ़ियां हैं, जो आक्रमणकारियों को भ्रमित करने के लिए डिजाइन की गईं। जल प्रबंधन की दृष्टि से लाखोला जलाशय 5 किलोमीटर लंबा, 60 मीटर गहरा और बादशाही बावड़ी 1578 में बनी उल्लेखनीय है, जो वर्षा जल संग्रह करती है। किले का लेआउट प्रकृति के साथ तालमेल में है। पहाड़ियों को रक्षा के लिए उपयोग किया गया, जबकि महल और मंदिर रणनीतिक रूप से रखे गए। बादल महल किले की सबसे ऊंची जगह पर बना राजपूत मुगल शैली का मिश्रण है, नाजुक नक्काशी, रंगीन फ्रेस्को और राजसी सज्जा से युक्त। यह महल बादलों को छूने जैसा लगता है, जहां से अरावली की घाटियां और थार मरुस्थल दिखाई देते हैं। मंदिरों और महलों का आध्यात्मिक साम्राज्य कुंभलगढ़ धार्मिक सद्भाव का प्रतीक है, जहां 307 से अधिक हिंदू और जैन मंदिर है। हिंदू मंदिरों में गणेश मंदिर प्रमुख है, 12 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना, वक्राकार शिखर और गुंबदाकार छत वाला। 4 भुजा मंदिर 4 भुजाओं वाली देवी को समर्पित उच्च मंच पर है। नीलकंठ महादेव मंदिर 1458 शिव को समर्पित है, 24 स्तंभों पर आधारित काले पत्थर की 12 भुजाओं वाली शिव प्रतिमा के साथ। यह राणा संगा द्वारा नवीनीकृत हुआ। माताजी मंदिर, खेड़ा देवी और सूर्य मंदिर भी उल्लेखनीय है। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर 1513, 52 जैन मंदिर, 52 मंदिरों का समूह, गोलेरा जैन मंदिर, जूना भिलवाड़ा और पितल शाह जैन मंदिर शामिल है। ये मंदिर राजपूतों की सहिष्णुता दर्शाते हैं। वेदी मंदिर 1457 जैन वास्तुकला का बेजोर उदाहरण है। महल क्षेत्र में राणा कुंभा के आवासीय भवन संरक्षित है, जो उनकी वैभवपूर्ण जीवन शैली की गवाही देते हैं। महत्व और आधुनिक विरासत कुंभलगढ़ का महत्व केवल सैन्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी है। यह मेवाड़ की राजनीतिक शरणस्थली था, जहां से सिसोदिया राजवंश ने मुगलों का मुकाबला किया। यूनेस्को ने इसे राजस्थान के पहाड़ी किलों की श्रृंखला में शामिल किया, जो राजपूत सैन्य वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। आज यह पर्यटन का केंद्र है। लाइट एंड साउंड शो में किले की दीवारें इतिहास जीवंत हो उठती है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित कुंभलगढ़ महोत्सव में संगीत, नृत्य, विरासत वॉक और मेहंदी मंडना जैसे कार्यक्रम होते हैं। संरक्षण के प्रयास जारी है, जो इस धरोहर को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखते हैं। यह किला हमें सिखाता है कि पत्थर भी वीरता की कहानी कह सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, कुंभलगढ़ किला राजस्थान की आत्मा है, जहां इतिहास दीवारों में सांस लेता है, वास्तुकला कविता बुनती है और आस्था अमर रहती है। राणा कुंभा की दूरदृष्टि और राजपूतों की वीरता ने इसे अमर बना दिया। यदि आप कभी राजस्थान आएं, तो इस अभेद्य गढ़ को अवश्य देखें। धन्यवाद। जय राजस्थान।